दोस्तों आपने बहुत दिन पहले देखा होगा, मैंने एक बार एक टेंट पिच किया था अपनी शुरू में जब मेरी वीडियोस आती थी। तो आज फिर से हम उस टेंट को पिच करने जा रहे हैं, लेकिन आज ये छुटकू हमारा भांजा आज ये करेगा इसको पिच। ये 12 साल का छुटकू मल्टी टैलेंटेड बच्चा है ये, और आज ये हमको दिखाता है, बल्कि मैं इसको आज सिखाऊँगा। तो ये इसकी ट्रेनिंग है, समझ लीजिए आप। और अब देखते हैं ये कितना स्मार्टली इसको आज ये पिच करता है टेंट को। ज़रा मेरे व्यूअर्स को पहले तो हेलो बोलो। हेलो गाइस। एंड बताइए आप क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी क्लास में हैं? मेरा नाम मनस्विन है और पीछे संगम स्कूल है, मैं वहीं पढ़ता हूँ। ये राजस्थान में है, भिलवाड़ा। और किस क्लास में आप हैं? अभी मैं 8th क्लास में पढ़ा हूँ। उसके अलावा आपके क्या क्या और क्या क्या हॉबीज़ क्या क्या हैं आप यहाँ पे बाकी तो स्कूल? क्रिकेट इज माय स्पोर्ट आल्सो वेरी गुड। एंड I like to play cricket for. यू आर ए बैट्समैन और बॉलर? I am a batsman, but if my team needs me, I can ball also. तो इसका ये जो टैलेंट है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, वाकई बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा स्विमर भी है, मैं आपको बता दूं। चलिए फिर आज इसका ये भी टैलेंट देखते हैं कितनी जल्दी इसको ये पिक करता है, हाउ टू पिच। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ठीक है? Okay. ये इसके पेग्स हैं, इसको बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है। पूरा इसको फैला देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है? इसको हम ऐसे करेंगे लंबाई में। ये देखो, ये देखो इसको कैसे करते हैं, देखो। इसको लिया ऐसे, इसको इंसर्ट करते चले जाओ। चलो, ये पाइप क्या होते हैं, ये इसका एक आर्च बनाएंगे, ठीक है ना? 3 है ये, 3 अलग अलग इनकी लेंथ है। तो इसको पहले यहाँ पे रखो नीचे, फिर दूसरा खोलो, दिखाओ सबसे बड़ा कौन सा है? ये दोनों बराबर हैं। देखो देखो जाकर के वहाँ, ये दोनों बराबर है। दिखाओ। ओके, ये सबसे छोटा है, ये ठीक है? थोड़ा सा छोटा है। चलो, तो ये छोटी वाली रॉड सबसे पीछे क्यों जाती है? मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हमने देखा ये 3 साइज़ में है हमारी रॉड्स, ठीक है ना? उसी तरह से इसमें 3 टनल्स दी हुई हैं जिनके अंदर हम इनको इंसर्ट करना है। और ये एक इसका फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम दिखाते हैं, इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको पाइप को इंसर्ट करना है जिससे कि इसका एक फ्रेम तैयार हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, आओ बेटा। अब आप इसको यहाँ से इसको इंसर्ट कीजिए इसके अंदर। ये टनल है, देखो इसका इंडिकेशन है कि रेड, जिस पे रेड है ना, ये रेड से हमारा इंडिकेट कर रहा है। चलो इसके अंदर डालो। ओके। धीरे धीरे इसको करो, इधर से मैं इसको खींच लूँगा। चलो, शाबाश, वेरी गुड। छोड़ दो इसको। अब दूसरा पाइप उठाते हैं। इसके आगे टिप इसकी देखो कैसी है, ब्लैक है ना? हाँ। अब इसी तरह से इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये देखो ब्लैक ब्लैक जो दिखाया था, इसके अंदर इंसर्ट करो उसको। हाँ, फैला लो उसको धीरे से, वेरी गुड। चलो, शाबाश। चलो चलो, उसको वहीं छोड़ दो। इसको खींच लो थोड़ा सा, हाथ पाल को खींचो थोड़ा सा, बस 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 बस। चलिए अब दूसरा लगाते हैं, थर्ड, नंबर 3। सबसे पहले हमने छोटा लगाया था, जो रेड से इंडिकेशन था ना जिसका। हाँ। अब ये 2 हमारे सेम साइज़ है, तो अब ये दूसरा फाइनल, थर्ड वन। चलो इसको इंसर्ट करो इसके अंदर। समझ में आ रहा है ना पूरा? पूरा समझ आ रहा है। वेरी गुड। बस छोड़ दो, ठीक है? अब इसको वहाँ पे ऐसे आपको दिखाई दे रही है नीचे, देखो ये, हाँ, इसके अंदर, इसको पाइप के अंदर डालो। उधर लेना होगा। थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी आपको। देखो जितना इसमें टेंशन होगी तभी तो अच्छे से फिक्स होगा ना। ठीक हो गया? इसको पकड़ो ऐसे। अब इधर आओ, ये पकड़ो यहाँ पे, ये पकड़ो यहाँ। अब उसके पैक्स उठा के लाओ, पड़े हैं वो। एक पैक को यहाँ रखाओ। वैसे मामा ये होते क्या है? हाँ बेटा, ये क्या होता है, जब हमने जो पाइप्स हमने खड़ा किया ना इसके ऊपर, जो अब इसको यहाँ पे हम इस डोरी से इसको ज़मीन के अंदर इसको हम अच्छी तरह से गाड़ देंगे।
40 डिग्री पे हमें गाड़ना होता है ये, हाँ। जिससे कि एंगल इसका सही बना रहे। ओ, और फिर हम इसको यहाँ पर गांठ बांध के यूं कर देंगे। हाँ ठीक है। अब ये इसको पकड़ के रखा, ऐसे ही चलो वहाँ पे, ऐसे लेके जाओ, ये लो चलो। देखो अंदाज से कितना दूर है, इधर ये यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ फंसा दो। अब इससे चलिए। एक कहीं जाएगा। आओ अब दूसरी एंड पे इसके। अब ऐसे नीचे ऐसे ही देखो, फिर से आपको इंसर्ट करनी है वो। ओह दिखाई दिए? मिला? हाँ। उसको डालो अंदर। एक टैग लेके आओ, वहाँ पे लगाओ जमीन में, वहाँ पे करो। यहाँ हाँ 40 डिग्री। नहीं, थोड़ा नज़दीक लाओ, एंगल उधर बनाओ। अच्छा ऐसे। चलो दबाओ, धीरे से दबाओ, बहुत धीरे धीरे। चलो 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 डालो। चलो ये इसमें हुक फंसाओ, ये इसको ऐसे हो जाता है, वो भी सब फंसा के आओ। ढीला हो रहा है ना, ये सब फिक्स हो जाएगा एकदम। अब ये क्या है कि इसको हमें टाइट रखने के लिए इनको हुक्स को इसमें लगाना पड़ता है, इन पाइप्स के साथ। ये दोनों तरफ हैं ये हुक्स, ऐसे खींच के लगाते चले जाओ उसको देखते हुए। बाद में फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे, अभी तो हमें इसको पकड़ना है कि गिरे ना। इधर लगाओ, यहाँ पे खींचो। अब पीछे देखो कहीं पे कोई लगा, इसको खींचो। अभी इसको सेटिंग करके फिर बताता हूँ। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि पहले हमने इसके फ्रेम को तैयार किया, अब हम इसके अंदर ये पैक्स को लगा रहे हैं, और जो इसकी डोरियां हैं अब इनका हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिससे कि ये बिल्कुल टाइट रहे। टाइट होने का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जब बारिश होती है ना, कोई पानी का ड्रॉप ना आए, क्योंकि डबल लेयर टेंट होता है ये। So you really have to like find things to be able to make this tent, and you have to make sure that everything is proper, because even if one peg is not placed right, the whole tent will fall. सो कैसा लग रहा है अभी देख करके आपको ये? नाउ इट इज़ कम्प्लीटली पिच्ड, कोई इसमें Yes. झोल नहीं है, कोई हो नहीं है, लूज़ नहीं है। Yes. लूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग की है अभी, ठीक है। तो ऑडियंस देखिए कितनी सांस फूल जाती है करते करते, क्योंकि इसको पिच करना थोड़ा सा, इसमें अगर 1+2 अगर 3 बंदे होते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। फिर भी हमने मैनेज किया क्योंकि इसको मुझे सिखाना था और इसने बहुत अच्छे से सीखा इसको। तो मनस्विनी इधर आओ। अब आपने क्या देखा? आपने अब देखा हमने इसको कितने अच्छे से फिक्स किया, हाँ। ठीक है। पहले हमने इसकी जो कॉर्ड्स थी पैक्स लगा लगा के हमने इसको एक तरह से पकड़ लिया कि ये गिरे ना। उसके बाद फाइनली हम इसको शेप लाने के लिए, जिससे कहीं लूज़ ना रह जाए, हमने इसकी फिटिंग की है। हाँ। फिटिंग करने के बाद अब हम सोचते हैं, तुम भी सोच रहे होंगे कि अब इसके अंदर जाएंगे कहाँ से अंदर? हाँ। बताओ कहाँ से जाएंगे, समझ में आ रहा है कुछ? ये देखो जाके, अगर तुम्हें पता चलता है तो इसके अंदर कैसे जाएंगे। ये यहाँ कुछ, वेरी गुड, हाँ यहाँ ये जिप है। हाँ ये जिप है यहाँ पे। एक और साइड, दूसरी साइड भी ऐसे, इसको भी अनजिप कीजिए। इस साइड भी है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब ये रास्ते में नहीं आएगा? रास्ते में आएगा। अब इसको पलट के ऊपर डाल दो, ये इसका मेन डोर है एक तरह का ऊपर। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम आगे एक रॉड लगा करके ना, 2 पाइप लगा के इसको भी कर सकते हैं, एक शेल्टर बन जाता है इसके भी आगे ये, ओह। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या समझ में आया तुम्हें? ये इसका है लिविंग एरिया, जैसे होता है ना हमारा लिविंग एरिया घरों में होता है, जैसे ये सिटिंग के लिए यहाँ बैठ जाइए आप, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी विंडो भी है, देखो अंदर से। वाओ, ये देखो विंडो, ये विंडो है अंदर देखने के लिए। तो यहाँ बैठ के हम लोग अपना खाना भी बना सकते हैं इसके अंदर,
सामान भी रख सकते हैं हम अपना, जो हमारे साथ हाँ, बैग होते हैं ना, अपना सामान जो कैरी करते हैं हम लोग जब कैंपिंग में जाते हैं, तो सामान रखने के लिए एरिया हो गया। सामान रखने के लिए। और उसके अलावा हम लोग इसमें बैठ करके खाना बना भी सकते हैं, खाना खा भी सकते हैं। ठीक है, आप सोचो कि सोएंगे कहाँ हम? बाहर से इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्पेस तो बहुत ही ज़रा सा दिखाई दे रहा है। क्या है ये सब? क्या नहीं, समझ ये में भी आता कुछ है ना। है ना? तो ठीक है, ये जादू है, अभी ये भी दिखाते हैं। और ये पूरा हमें मिल गया हमारा रूम। इसको साइड पूरा में एक अलग ही सेक्शन हो गया इसके है अंदर। ना? अब अंदर जाओ, अब आप वाओ, लेट के देखो, बहुत ही बड़ा एरिया है, एकदम बढ़िया है लेटने के लिए तो। है ना? दिस इज 4% टेंट। 4 के भी 5 भी हो सकते हैं इसके अंदर हम। तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ अंदर जाकर के अभी मैं इसमें, और क्या क्या है देखो, क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे गाड़ी के फीचर्स होते हैं ना, हाँ, ऐसे टेंट के फीचर्स भी होते हैं। अब हम आराम से लेट जाओ, दोनों भाई लेट सकते हैं आराम से। देखो ये मैश लगी है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि ये एक लेयर है, एक लेयर ऊपर है। इसके ऊपर लेयर जो है वो हमारा जो भी बारिश होएगी वो उसको रोकेगा। बारिश रोकेगा। बूंदे स्लिप होकर साइड में चली जाएंगी, ये इसके टच नहीं करा ना, कॉन्टैक्ट में नहीं है। हाँ, और हवा आती रहेगी साइड से, तो इसके अंदर कोई सफोकेशन नहीं होगी, क्योंकि ये भी ऑलरेडी ये भी मैश लगी है। देखो ये भी मैश लगी है। ये मैश है, एक मैश ये है। देखिए, अब हमें रात को रुकना है, अंधेरा हो जाएगा, जंगल में हम कैंपिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये हैंगिंग लाइट्स होती हैं, बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स को अपने जो बैटरी बैकअप होता है ना, वो पूरी रात चल जाता है। उसमें 4 वॉट्स 5 वॉट्स के बल्ब जला सकते हैं, एलईडीज जो होते हैं। एक यहाँ टांग देते हैं हम, और एक होता है यहाँ पे 2, और एक टांग सकते हैं सामने, देखो 3 सामने ये उसके अलावा हम अपने इसमें मोबाइल फ़ोन्स रख सकते हैं, अपनी जो भी चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा हैं यहाँ बैठ करके। ये इसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं साइड में, और यहाँ पे आप आराम से अपना मैट बिछाइए और अपना स्लीपिंग बैग खोलिए और पूरा आराम से करिए। यहाँ पे हम खाना बनाएंगे, सामान रखने का सेक्शन हो गया इधर हमारा, शूज़ वगैरह सब अंदर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे यहाँ। और यहाँ पे हमने खाना बनाया और अंदर बैठ गए। अंदर भी बैठ के और यहाँ पे भी हम एक नीचे मैट बिछा सकते हैं। ये जो एरिया देखो कितना बड़ा एरिया है। और फिर उसके अलावा ये बनी हुई ना, इसमें फंसा दो। यहाँ पे हम बैठ के आराम से खाना बना सकते हैं, देख रहे हो टेबल का। वाओ, ये तो बढ़िया है खाना ऊपर देखो स्पेस देखो कितना, वेंटिलेशन के लिए एयर पॉकेट देखो कितनी बड़ी है। अब खाना खाने के लिए हमारे पास टेबल भी है, कैंपिंग टेबल, फोल्डिंग टेबल है ये। तो दोस्तों ये था कुल मिला के पूरा हमने प्रोसेस दिखाया। तो मेरी एडवाइस ये है कि एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, बच्चों को ये हम चीज़ें ज़रूर सिखाएं, ये ट्रेनिंग ज़रूर दें, क्योंकि बड़े होकर के इनको भी एडवेंचर्स करने हैं। स्पोर्ट्स के अलावा, स्पोर्ट्स तो करते ही अपने स्कूल के टाइम में, और भी कुछ एडवेंचर करेंगे लाइफ में आगे चल करके, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ट्रेनिंग टाइम है इनका ये। अब मनस्विन आप बताइए, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सब सीखने का, देखने का? तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग। Yes. अगर आपके पास कोई भी चीज़ मिसिंग रहेगी तो करेक्ट, वो टेंट उतने अच्छे से नहीं सेटअप हो पाएगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने ये। और अगर जैसे ये कोई पैग भी आपने अगर मिस कर दिया, एक पैग भी, तो ये पूरा टेंट गिर सकता है। तो आपको इस टेंट के लिए पूरा सब चीज़ों का ध्यान में रख के अच्छे से खुले दिमाग से करना है, क्योंकि अगर आप टेंशन में करोगे और जल्दी में करोगे तो ज़्यादा चांसेस यही है कि आपकी कोई चीज़ मिस हो सकती है और ये टेंट ख़राब हो जाएगा, फिर आपको और टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप आराम से कूल होके इस टेंट को बनाएं। वेरी गुड, और पेशेंस रखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि कैसे पिचिंग होती है, कैसे क्या चीज़, क्या कमी हो सकती है, किस वजह से हम लोग इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छी लगी। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो अब हम बाय बाय करते हैं और इसको बंद करते हैं अपने व्लॉग को यहीं पे ही, और अगले व्लॉग में एक अच्छे से कंटेंट के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। चलिए बाय।